हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर सेकंड। हमने पार्ट 1 का लिंक अभी आपको यहाँ पे दिखा दे देगा, जो वीडियो है इस पे जाकर आप देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने स्टार्ट किया था और आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आई के फॉर्मूला बताया था कि रूट अंडर -1 बराबर होता है आई, जिसे क्या कहा जाता है, आयोटा। क्या कहा जाता है, आयोटा। और यहाँ 4 को निकला था, मैंने 4 बार निकला था। आई बराबर एक तो निकला था रूट, ये तो निकल गया रूट अंडर -1 बराबर आई का स्क्वायर बराबर रूट अंडर -1 इंटू -1 बराबर रूट अंडर -1 का स्क्वायर यानी कि -1। आई क्यू क्या निकला था, आई का स्क्वायर गुने आई स्क्वायर कितना है, -1 इंटू आई बराबर -आई क्यू हमारा क्या निकला था, -आई। और आई के पावर 4 बराबर 1। किसी का भी पावर आई के पावर स्पेसिफिक 4 बराबर क्या होता है, 1। यानी कहने का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। पहले आप इसे डिनोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पिछले क्लास का यही वाला टॉपिक था। अब हम इसी के बेसिस पर आगे सवाल बनाने वाले हैं। कुछ 10-15 सवाल हम इसे सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये इसका पार्ट सेकंड है। सबसे पहला सवाल है आई के पावर 9 क्या है। सबसे पहला सवाल है आई के पावर 9, इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, आई के पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे इंटू आई कर देंगे। क्या हो सकता है, 4 दूनी 8 और इंटू आई। आपको इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि यदि a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये पावर एंड एक्सपोनेंट का बात है, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए सेम बेस था, इसी कारण से बीच में गुना के रूप में टूटा है। अब देखिए आई के पावर 4 का मान कितना आता है, 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर इंटू आई, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई। जल्दी से नोट कीजिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अगला सवाल, आई के पावर 51, आई टू द पावर 51। इसे क्या कर सकते हैं, इसे आई के पावर 12 के पावर 4 इंटू आई के पावर 3 कर सकते हैं। आई के पावर 12 के पावर 4, 12 4 जा 12 4 जा 48 और 3 आई के पावर 3। अब देखिए आई के पावर 12 अभी 4 है तो कितना होगा, +1 होगा। तो 1 इंटू और आई का क्यू का वैल्यू कितना होगा, -आई। तो -आई हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -आई। क्या आ जाएगा, -आई आ जाएगा। जल्दी उतारिए, 1 2 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला सवाल है। अब हम लोग ये पहला का था, वो दूसरा पे चलते, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना है। पहला सवाल है आई के पावर -63। एक बार आप इसे अपने से ट्राई कीजिए। आई के पावर -63 क्या है, आई के पावर -63। इससे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, a के पावर अगर -n रहता है तो बटा के पावर आ जाता है a के पावर n, यानी कि पावर को पॉजिटिव करना है तो इसे नीचे करना पड़ेगा। अब समझिए इसे, क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा आई के पावर 64, सॉरी आई के पावर 63। अब 1 क्या है, 1 अगर किसी के भी पावर में 4 रहेगा या 4 का डिविजिबिलिटी रहेगा तो आंसर तो 1 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं आई के पावर 64 बटा आई के पावर 63। अभी जस्ट मैंने पढ़ा है कि आई के पावर 4 के पावर में 4 रहेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैंने 1 का वैल्यू आई के पावर 64 ले लिया। अब ये कट जाएगा तो बचेगा आई, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे वो हर एक बच्चों तक जो अभी क्लास 10 से क्लास 11 में जाने वाले हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज समझाया जाएगा और डिटेल वाइज उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे हर एक वीडियो में। वहाँ पर ट्रैक्टर आ गया है, थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा। Thank you.
एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जरा बना के दिखाइए। आई के पावर -38, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आई के पावर -38, एक बार ट्राई कीजिए। 1 2 3। अब हम इसे लिखेंगे 1/i के पावर 38। 1 को क्या लिख सकते हैं? i के पावर 40 बटा i के पावर 38 लिख सकते हैं ना। 1 को 1 के पावर 40, जैसे 1 के पावर 4 है और इसका पावर भी 40 है, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसे काट देंगे तो बचेगा i²। क्या बचेगा? i²। और i² का वैल्यू कितना होता है? -1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1 आंसर आ जाएगा। ये हो गया बाबू, छोटा छोटा सवाल हो गया। ये छोटा छोटा सवाल हो गया, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, थोड़ा लंबे सवालों को देखेंगे। अगला सवाल है तीसरा का पहला, i to the power 131 प्लस i to the power 49। मैथ को इस ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में उसका कैलकुलेशन स्टार्ट होकर आंसर निकल जाए। अब हमें क्या करना है? i to the power 4 के पावर 32, इसे गुना करेंगे कितना आएगा? और इसे कर देंगे i के पावर क्यूब, और इसे कर देंगे i to the power 4 के पावर 12 इंटू आई। लिख सकते हैं 12 4 जा 48 है इंटू आई। इसका 4 दूनी 8 जाती है 12, सॉरी 32 इंटू 2 4 8 12 128। 128 में 3 जोड़ेंगे तो 131। तो हमारा आई के पावर क्यू ले लिए। अब इसका वैल्यू तो 1 आ गया। इसका आई क्यू का वैल्यू क्या होता है? -i होता है। आई के पावर 4 के पावर 12 का हो जाएगा 1 इंटू आई, तो क्या हो जाएगा? -i प्लस i, कट किया गया कितना? 0। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें। वीडियो क्या आ रहा है? 0। आप इसे एक बार अच्छे से उतारिए। अब चलते हैं कुछ हार्ड सवालों पे। कुछ हार्ड सवाल ऐसा कि कुछ मजा आ जाए देखने में। हो गया गाइस, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रूफ करके दिखाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएगा। √(-1) बराबर i = i। अब देखिए एक बहुत बेहतरीन सवाल है, इसे प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि i के पावर n प्लस i के पावर n प्लस 1 प्लस i के पावर n प्लस 2 प्लस i के पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। LHS बराबर RHS करना है। क्या करना है? LHS बराबर RHS। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। i के पावर n प्लस i के पावर n प्लस 1 प्लस i के पावर n प्लस 2 प्लस i के पावर n प्लस 3। ओके गाइस, अब i के पावर n कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 1 प्लस क्या बचेगा? i के पावर n प्लस 1, तो i के पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा? i बचा, प्लस i के पावर n कॉमन ले लिए, ठीक। तो इसमें बचा i के पावर 2 प्लस i के पावर n कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा i के पावर 3। पता है ना आपको i के पावर n प्लस 1 है, तो इसे लिख सकते हैं ना i के पावर n इंटू आई, तभी ना टूटेगा, 1 रहेगा। तो अब देखिए i के पावर n 1 प्लस i का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। i का क्यूब क्या होता है? -i होता है। -1 -i प्लस i खत्म, -1 प्लस 1 खत्म। i के पावर n इंटू 0 बराबर 0। एक बार उतारिए, हम दोबारा समझाएंगे। एक बार आप अच्छे से उतारिए पॉज करके, उसके बाद मैं दोबारा समझाऊंगा। 1 2 3। ओके गाइस, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर 2 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2, उसी तरह से i के पावर n प्लस 2 को i के पावर n प्लस 2 को लिख दिया i के पावर n इंटू i के पावर 2। तो यहाँ पे मैंने i के पावर n कॉमन लिया तो बचेगा ना i के पावर 2। अब देखिए i के पावर n कॉमन लिया तो 1 प्लस
i प्लस i के पावर 2 i के पावर 3। अब आपके सामने आंसर है भाई, i के पावर 1 का 1 i का i का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, -1 और i का क्यूब क्या होता है -i होता है, प्लस i माइनस i कट गया, प्लस 1 -1 कट गया, i के पावर n into 0 बराबर 0 बराबर RHS राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये एक तरह का बहुत बेहतरीन सवाल था। मैं और देख लेता हूँ, अगर आपको एक और सवाल हो तो बना सकते हैं। नहीं, आज के लिए इतना ही। ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस किया। अब आगे सवाल का लिंक मैं दे दूंगा और एक फोटो जो क्वेश्चंस है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे सॉल्व करके चाहें तो मेरे वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, चाहे मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल बॉक्स asuvirat@gmail.com asuvirat24@gmail.com। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।